हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के 44th अमेंडमेंट को आज हम लोग देखेंगे। देर आर थ्री वर्ड्स इन आर्टिकल 352 एंड इन तीन शब्दों में एक शब्द है, आप ध्यान दीजिएगा, वो है आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन, ये आर्म्ड रिबेलियन के पहले ये वर्ड यूज किए गए थे वो थे इंटरनल डिस्टरबेंसेस। इंटरनल डिस्टरबेंसेस, ये इंटरनल डिस्टरबेंसेस वर्ड को हटा करके उस जगह आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को आर्टिकल 352 में जोड़ा गया। आर्म्ड रिबेलियन आर्टिकल 352। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 38th अमेंडमेंट्स ऑफ 1975। 38th अमेंडमेंट ऑफ नेशनल ऑफ अमेंडमेंट 1975 में हम लोगों ने देखा था कि क्या नेशनल इमरजेंसी को इम्यूनिटी प्राप्त है। तो जी, इसको इम्यूनिटी प्राप्त थी दैट you cannot review the order of national emergency. There was an immunity was granted by 38th amendment 1975, but later on क्या होता है friends, that on 44th amendment 1978 this immunity को हटा दिया गया और अब ये प्रोविजन दिया गया दैट नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लामेशन को आप चैलेंज कर सकते हैं, यू कैन रिव्यू इट। और इस इम्यूनिटी का हटा दिया गया और साथ ही साथ एक और वेरी इंपॉर्टेंट केस फ्रेंड्स आया इस संदर्भ में, and that is called Minerva Mills versus State of Punjab। तो ये मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, इस केस में भी इस बात को कहा गया कि क्या नेशनल इमरजेंसी को क्या एक मेलाफाइड इंटेंशन के साथ इंपोज किया गया है, क्या इसकी जो इम्पोजिशन हुई है वो क्या मेलाफाइड इंटेंशन के साथ की गई है, या फिर ये एब्सर्ड है, या फिर ये परवर्स है, या फिर ये इररिलेवेंट फैक्ट्स पे आधारित है। सो बाय दिस लैंडमार्क केस the proclamation of national emergency can be challenged, that whether this one is absurd or based on irrelevant facts or has a malified intention. So by this way proclamation of emergency can be challenged. So thank you friends.